बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक तोता और एक मैना रहते थे। तोता हरे रंग का था, उसकी लाल चोंच और सुनहरे पंख थे। वहीं मैना काले और भूरे रंग की थी, उसकी आंखों में अद्भुत चमक थी। दोनों में बहुत घनिष्ठ मित्रता थी। वे अक्सर एक साथ भोजन ढूंढने जाते, पेड़ों की ऊंची डालियों पर बैठते और आसमान में खुली उड़ान भरते। तोता और मैना का निवास जंगल के बीचों बीच एक विशाल पीपल के पेड़ पर था। इस पेड़ की डालियां इतनी घनी थी कि गर्मी के दिनों में ये पेड़ जंगल के अन्य पक्षियों और जानवरों के लिए छाया का आश्रय बन जाता। तोता और मैना यहाँ अपने छोटे छोटे घरों में रहते थे। तोता और मैना हर सुबह सूरज के साथ उठते थे। तोता जंगल के चारों ओर घूमता और अपनी मीठी आवाज में तरह तरह के गाने गाता। उसकी आवाज से जंगल के सारे जीव जंतु जाग जाते थे। दूसरी ओर मैना बहुत ही शांत और संयमी थी। वह शांतिपूर्वक अपना खाना ढूंढती और दिन भर आराम से अपना समय व्यतीत करती। हालांकि दोनों के स्वभाव में अंतर था, फिर भी वे एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे। एक दिन तोता और मैना अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे। तभी जंगल में अचानक एक शिकारी आया। शिकारी के हाथ में एक जाल था और उसकी निगाहें जंगल के खूबसूरत पक्षियों पर थीं। तोता और मैना को शिकारी की उपस्थिति का आभास हुआ, लेकिन वे तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं कर पाए। शिकारी ने तोते को डोट निशाना बनाते हुए अपना जाल फैला दिया। तोता शिकारी के जाल में फंस गया और जोर जोर से चीखने लगा। मैना ने तोते की चीख सुनी और तुरंत उसकी मदद के लिए भागी। मैना को यह पता था कि शिकारी से तोते को छुड़ाना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन मैना समझदार और चतुर थी। उसने शिकारी को भ्रमित करने की योजना बनाई। मैना ने तुरंत पास के कुछ दूसरे पक्षियों को बुलाया और उनके साथ एक योजना बनाई। उसने पक्षियों से कहा कि वे शिकारी के चारों ओर उड़ान भरें और उसे परेशान करें। मैना खुद शिकारी के ध्यान को भटकाने के लिए इधर-उधर उड़ने लगी। पक्षियों का झुंड शिकारी के सिर के चारों ओर मंडराने लगा। शिकारी परेशान हो गया और अपना ध्यान जाल से हटाकर पक्षियों पर केंद्रित कर दिया। इस बीच मैना ने अपने नुकीले चोंच से तोते के जाल को काटने की कोशिश की। थोड़ी देर के बाद वह सफल हो गई और तोता आजाद हो गया। तोते ने मैना को धन्यवाद दिया और दोनों जल्दी से उस जगह से दूर चले गए। शिकारी को समझ नहीं आया कि इतने सारे पक्षी एक साथ क्यों मंडरा रहे थे। जब उसने देखा कि तोता जाल से निकल चुका है, तो वह हताश हो गया। शिकारी ने जंगल छोड़ दिया और फिर कभी वापस नहीं आया। जंगल के सभी पक्षी खुश थे कि उन्होंने शिकारी को हराया और अपने दोस्त को बचा लिया। इस घटना के बाद तोता और मैना की दोस्ती और भी गहरी हो गई। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची दोस्ती में साहस और बुद्धिमानी का कितना महत्व होता है। दोनों ने यह निर्णय लिया कि वे हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों न हो। तोता अब और भी ज्यादा सावधान हो गया था और मैना ने उसे हमेशा समझाया कि संकट के समय शांत और समझदार बने रहना चाहिए। समय बीतता गया और दोनों ने जंगल के अन्य पक्षियों के साथ मिलकर वहां की शांति और खुशहाली को बनाए रखा। तोता और मैना की इस कहानी से यह सीखने को डोट मिलता है कि मुश्किल समय में सच्ची दोस्ती और समझदारी से काम लेना चाहिए। कठिन परिस्थितियों में घबराने के बजाय सोच समझकर काम करने से समस्या का समाधान हो सकता है।